वित्त मंत्री आज देश का बजट पेश करने जा रही है। देश के बजट में बिहार भी होगा। सभी क्षेत्रों के विकास व सभी क्षेत्रों को बूम देने के लिहाज से सरकार की विशेष तैयारी की घोषणा होगी। इसको लेकर घरेलू महिलाओं से लेकर महिला उद्यमी, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी वर्ग के लोग उम्मीद पाले बैठे हैं। घरेलू महिला की नज़र में बजट में महंगाई, समानता, रोजगार मुख्य मुद्दा है। तो रोजगार के लिहाज से आयकर के स्लैब्स पर सबकी नज़र टिकी हुई है। चार्टर्ड अकाउंट को कोरोना का असर बजट में दिखने की उम्मीद है, तो बाकी लोग भी अपने क्षेत्र के बेहतरीन की आय है। महिलाओं को वेतन असमानता दूर करने की दिशा में घोषणा की उम्मीद है। पे स्केल की निगरानी के लिए वैधानिक निकाय और शिकायत बोर्ड की संस्थापना की बात महिला ने जेहन में की है। कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान एक दिन की छुट्टी की घोषणा की उम्मीद भी है। वही किसानों के आय को बढ़ावा और फसल के उचित मूल्य दिलाने की दिशा में भी लोग पहल की संभावना जता रहे हैं। कार्य क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा हर हाल में मुहैया हो। आर्थिक बजट में सरकार को नई प्रणाली लानी चाहिए, जिसमें किसी भी संसाधन में काम करने वाली सभी महिलाओं को उसमें पदमान के बावजूद पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मिले। संस्थान उनके आने और जाने के लिए संसाधन दे, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला का काम पर जाना सुगम हो सके। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए अधिक से अधिक महिलाएं काम करने बाहर निकलेंगी। महिला व पुरुष के समान कार्य व समान पद पर सभी स्थानों पर पे स्केल बराबर किए जाए। मीनू अधिवक्ता, पिछले बजट का भी कुछ बहुत सारा प्रोविजन कोरोना के कारण इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। मुझे लगता है कि इस बजट में पुराने बजट के प्रावधान को भी ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। इस इनकम टैक्स स्लैब्स को लेकर कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में सरकार का वित्तीय घाटा ऐसे ही बढ़ा हुआ है। बिहार के संदर्भ में हमें लगता है कि जिस तरह के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कि कोरोना काल में दिखी है, इस पर केंद्र सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किया जा सकता है। महेंद्र मसीह, सीएम, गृहिणी के रूप में मेरी उम्मीद है कि महंगाई में राहत मिले। वर्तमान समय में घरेलू गैस सिलेंडर और खाद्यान्न सामग्री की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे गृहिणियों की कमर टूट गई है। साथ ही महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के साथ साथ टैक्स में अतिरिक्त छूट देना बेहतर परिणाम होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दर पर जमीन एवं बिजली उद्योग स्थापित करने में सब्सिडी का पैमाना बढ़ाकर राहत दी जा सकती है। रोजगार, शिक्षा व सुरक्षा व विशेष बल हो। दीपा गुप्ता, गृहिणी। किचन में महंगाई के बढ़ने से घर चलाने में परेशानी आ रही है। पेट्रोल और रसोई घर के अलावा किचन की सामग्री महंगी हो गई है। सरकार को चाहिए कि बजट में आम आदमी की राहत देने की घोषणा करे। वही गृहिणियों को भी आगे बढ़ने के लिए सरकार पहल करे। ट्रेनिंग सेंटर खुलवाकर इस दिशा में महिलाओं को दक्ष दिया जा सकता है। ऋचा सिंह, गृहिणी। महिला उद्यमी के रूप में हमारी चाहत है कि गारमेंट्स इंडस्ट्री में जीएसटी के स्लैब्स को घटाया जाए। अभी 1000 रुपये में नीचे के कपड़े पर 5% जीएसटी है। वही 1000 से अधिक के कपड़ों पर जीएसटी की दर 12% है। मेरे विचार से 1000 से अधिक के गारमेंट्स के कपड़ों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जाए। साथ ही कोरोना काल में उद्यमियों के सीसी लोन पर ब्याज में माफी देने की जरूरत है। अंजू धिंगर, महिला उद्यमी। आज देश का बजट पेश होगा। ऐसे में बजट में पूरे देश के भलाई व कल्याण व समावेश होना चाहिए। मेरे विचार से बजट में हर उस तबके को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो वंचित है। खासकर उन परिस्थितियों पर भी सरकार ध्यान दे जिसकी वजह से लोग वंचित हो रहे हैं। बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज देकर दूसरे राज्यों की श्रेणी में लाने की जरूरत है। आनंद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता।